हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ डेली यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो गाइस, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से गाइस आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप देख लें। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस है कि तुम बर्तन धो लो। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो लो। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस, जब भी आपको इस तरह से किसी से बोलना हो तुम बर्तन धो लो, और ये सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। ठीक है। तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो लो। तुम बर्तन धो लो। इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस। अच्छे से याद हो गया। अब इसी सेंटेंस को खुद से आप बोलिए ताकि जब तक वीडियो एंड हो सारे सेंटेंसेस आपको यही याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस सेंटेंस को भी आप बोलते होगे फ्रिज में बोतल रख दो। ठीक है। तो गाइस, इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे पुट द वाटर इन द फ्रिज। पुट द वाटर इन द फ्रिज। फ्रिज में वाटर रख दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे पुट द वाटर इन द फ्रिज। पुट द वाटर इन द फ्रिज। फ्रिज में बोतल रख दो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो फ्रिज में वाटर रख दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? देखिए गाइस, हर सेंटेंस को आपको खुद से बोलते चलना है साथ ही साथ। इंग्लिश में कहोगे पुट द वाटर इन द फ्रिज। पुट द वाटर इन द फ्रिज। नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है दाल पका लो। ठीक है। ये सेंटेंस भी अक्सर हम बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो जब भी कहना हो दाल पका लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे कुक दी लेंटिल्स। कुक दी लेंटिल्स, दाल पका लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब जैसे गाइस यहाँ पर दाल है, आपको कहना है आलू पका लो, या फिर कोई भी और आपको सब्जी यहाँ पर रखनी है तो उसकी अंग्रेज़ी यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। अगर यही कहना हो दाल पका लो तो आप इंग्लिश में कहोगे कुक दी लेंटिल्स। कुक दी लेंटिल्स, दाल पका लो। नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है मुझे केक अच्छा लगता है। ठीक है। तो गाइस, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक केक। आई लाइक केक, मुझे केक अच्छा लगता है, मैं केक पसंद करता हूँ। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई लाइक केक। आई लाइक केक, मुझे केक अच्छा लगता है। अब यहाँ पर दिया गया है केक। आपको कुछ और बोलना हो, जैसे कुछ और आपको कहना है मुझे अच्छा लगता है, तो केक की जगह आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है। अगला सेंटेंस है, आपको कहना है मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। ठीक है। अगर ये कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक डॉग्स। आई लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। कुत्ते की जगह आपको कोई और लेना है तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए, उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। मुझे केक अच्छा लगता है तो इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक केक। मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई लाइक डॉग्स। आई लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, जैसे आपको किसी से कहना है मैं आऊँगा। मैं आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। और इस सेंटेंस को अक्सर रोज़ाना आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो मैं आऊँगा, इंग्लिश में ही यहाँ से आप कहोगे आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको कहना है कोई नहीं आया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी केम। नोबडी केम, कोई नहीं आया। नोबडी केम। नोबडी केम, कोई नहीं आया।
मैं आऊँगा, आई अटेंड। मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, आई लाइक डॉग्स। मुझे केक अच्छा लगता है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे, आई लाइक केक। अब नेक्स्ट है मुझे गणित पसंद है, या फिर मुझे गणित अच्छा लगता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपको रखना है उसको रख लीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ, मुझे गणित पसंद है। नेक्स्ट है आपको किसी से पूछना है क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं रॉन्ग था, क्या मैं गलत था। तो जब भी आपको पूछना हो क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं सही था, तो आपको क्या रख देना है रॉन्ग की जगह, राइट, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है यह क्या है, यह क्या है। अक्सर आप किसी न किसी से कहते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स दिस, या फिर व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, यह क्या है। इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट्स दिस, नहीं तो आप बोल सकते हो व्हाट इज़ दिस। इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, इस तरह से पूछना है किसी से आपको तुम बीमार हो, तो इंग्लिश में आप कहोगे आर यू सिक, आर यू सिक, तुम बीमार हो, ठीक है। जैसे आपको किसी से क्वेश्चन करके पूछना तुम बीमार हो, तो इंग्लिश में आप कहोगे आर यू सिक, आर यू सिक, तुम बीमार हो। याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है उसको अंदर ले जाओ, ठीक है। कोई भी है आपको कहना उसको अंदर ले जाओ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते ही होगे, तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले जाओ। इंग्लिश में बोला जाएगा ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले जाओ। नेक्स्ट है जिसे आपको किसी से कहना है हमारे साथ आओ, तो इसको हम इंग्लिश में कई बार इस सेंटेंस को हम देख भी चुके हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा कम विद मी, सॉरी कम विद अस, हमारे साथ आओ, कम विद अस, मेरे साथ आओ, कम विद मी। तो जब भी कहना हो हमारे साथ आओ, इंग्लिश में कहोगे कम विद अस, कम विद अस, कम विद अस, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे आपको किसी का नेम लेकर बोलना है, जैसे टॉम चला गया क्या। अब जैसे यहाँ पर नेम टॉम दिया है, आपको कोई किसी और से बोलना है या फिर किसी और का नेम लेकर बोलना है, तो टॉम की जगह उसको आपको रख देना है। तो टॉम चला गया क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैज़ टॉम लेफ्ट, हैज़ टॉम लेफ्ट, टॉम चला गया क्या, इंग्लिश में कहोगे हैज़ टॉम लेफ्ट, हैज़ टॉम लेफ्ट। नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है वह फ्रांसीसी है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ फ्रेंच, ही इज़ फ्रेंच, वह फ्रांसीसी है। अब जैसे आपको ये कहना हो वह भारतीय है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंडियन, ही इज़ इंडियन, वह भारतीय है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है किसी से मैं घर पर हूँ, तो इसको कई बार हम देख चुके हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट होम, आई एम एट होम, या फिर आई एम एट होम, आई एम एट होम, नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है मैं हिल नहीं सकता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट मूव, आई कैंट मूव, मैं हिल नहीं सकता। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई कैंट मूव, आई कैंट मूव, मैं हिल नहीं सकता। तो जब भी इस तरह से कहना हो इंग्लिश में ही बोलेंगे आई कांट मूव। नेक्स्ट यहाँ पर है जिससे आपको कहना है मुझे नहीं पता, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। अगर आपको ये कहना है मुझे पता है या फिर मुझे मालूम है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो, आई नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये है जिसे आपको कहना है मेरे पास एक गाड़ी है,
तो या फिर आपको ये कहना हो मेरे पास एक कार है, तभी आप इंग्लिश में यही कहोगे आई हैव अ कार। अब जैसे आपको ये कहना है मेरे पास एक बाइक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब जैसे आपको कहना है मैं समझता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं समझता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है मेरे पास एक कुत्ता है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। अब जैसे ये कहना हो मेरे पास एक पेन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कार है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई हैव अ कार। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू बिग। इट्स टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई भी चीज़ है आपको देखकर बोलनी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इंग्लिश में कहोगे इट्स टू बिग। इट्स टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना है यह किताब है, या फिर किताब की जगह कोई और चीज़ रख लीजिए। तो यह किताब है, तो इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ बुक। इट इज़ अ बुक। यह पेन है, तो बुक की जगह आपको पेन रख देना है। इसी तरह से कुछ और आपको बोलना है तो उसको बोले, अगर यही कहना हो यह किताब है, तो इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ बुक। इट इज़ अ बुक, यह किताब है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्ट्रेविंग। आई एम स्ट्रेविंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर दिया गया आई एम स्ट्रेविंग, इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हो आई एम स्ट्रेविंग। आई एम स्ट्रेविंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जिससे आपको किसी से कहना है मैं डॉक्टर हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम अ इंजीनियर। अगर आपको कहना है मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर यही कहना हो मैं डॉक्टर हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। इसके आपके एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके डेली यूज सेंटेंसेस है वो आपको मिलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि तुम बर्तन धो लो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो लो। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस जब भी आपको इस तरह से किसी से बोलना हो तुम बर्तन धो लो, और ये सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, ठीक है, तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो लो। तुम बर्तन धो लो। इंग्लिश में क्या कहोगे, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे यू वॉश द डिशेस। यू वॉश द डिशेस। अच्छे से याद हो गया। अब इसी सेंटेंस को खुद से आप बोलिए, ताकि जब तक वीडियो एंड हो सारे सेंटेंसेस आपको यही याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस सेंटेंस को भी आप बोलते होगे फ्रिज में बोतल रख दो, ठीक है। तो गाइस इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे पुट द बॉटल इन द फ्रिज। पुट द बॉटल इन द फ्रिज, फ्रिज में बॉटल रख दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे पुट द बॉटल इन द फ्रिज। पुट द बॉटल इन द फ्रिज, फ्रिज में बोतल रख दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो फ्रिज में बॉटल रख दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। देखिए गाइस हर सेंटेंस को आपको खुद से बोलते चलना है साथ ही साथ। इंग्लिश में कहोगे पुट द बॉटल इन द फ्रिज। पुट द बॉटल इन द फ्रिज। नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है दाल पका लो, ठीक है, ये सेंटेंस भी अक्सर हम बोलते हैं।
तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो जब भी कहना हो दाल पका लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे कुक दी लेंटिल्स। कुक दी लेंटिल्स, दाल पका लो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब जैसे गाइस यहाँ पर दाल है, आपको कहना है आलू पका लो, या फिर कोई भी और आपको सब्जी यहाँ पर रखनी है तो उसकी अंग्रेज़ी यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अगर यही कहना हो दाल पका लो तो आप इंग्लिश में कहोगे कुक दी लेंटिल्स। कुक दी लेंटिल्स, दाल पका लो। नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है मुझे केक अच्छा लगता है, ठीक है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक केक। आई लाइक केक, मुझे केक अच्छा लगता है, मैं केक पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई लाइक केक। आई लाइक केक, मुझे केक अच्छा लगता है। अब यहाँ पर दिया गया है केक, आपको कुछ और बोलना हो, जैसे कुछ और आपको कहना है मुझे अच्छा लगता है, तो केक की जगह आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आपको कहना है मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर ये कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक डॉग्स। आई लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। कुत्ते की जगह आपको कोई और लेना है तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए, उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। मुझे केक अच्छा लगता है तो इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक केक। मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई लाइक डॉग्स। आई लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, जैसे आपको किसी से कहना है मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। और इस सेंटेंस को अक्सर रोज़ाना आप बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो मैं आऊँगा, इंग्लिश में ही यहाँ से आप कहोगे आई अटेंड। आई अटेंड, मैं आऊँगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कोई नहीं आया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी केम। नोबडी केम, कोई नहीं आया, नोबडी केम। नोबडी केम, कोई नहीं आया। मैं आऊँगा, आई अटेंड। मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, आई लाइक डॉग्स। मुझे केक अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई लाइक केक। अब नेक्स्ट है मुझे गणित पसंद है, या फिर मुझे गणित अच्छा लगता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपको रखना है उसको रख लीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक मैथ। आई लाइक मैथ, मुझे गणित पसंद है। नेक्स्ट है, आपको किसी से पूछना है क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज आई रॉन्ग। वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं रॉन्ग था, क्या मैं गलत था। तो जब भी आपको पूछना हो क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं सही था, तो आपको क्या रख देना है रॉन्ग की जगह? राइट, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है यह क्या है। यही क्या है, अक्सर आप किसी न किसी से कहते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स दिस, या फिर व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो व्हाट्स दिस। व्हाट्स दिस, यह क्या है। इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट्स दिस। नहीं तो आप बोल सकते हो व्हाट इज़ दिस। इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है तुम बीमार हो। तुम बीमार हो, इस तरह से पूछना है किसी से आपको तुम बीमार हो, तो इंग्लिश में आप कहोगे आर यू सिक। आर यू सिक, तुम बीमार हो, ठीक है। जैसे आपको किसी से क्वेश्चन करके पूछना तुम बीमार हो, तो इंग्लिश में आप कहोगे आर यू सिक। आर यू सिक, तुम बीमार हो। याद हो गया? इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है उसको अंदर ले जाओ, ठीक है। कोई भी है आपको कहना उसको अंदर ले जाओ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते ही होगे, तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले जाओ। इंग्लिश में बोला जाएगा ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले जाओ। नेक्स्ट है जिसे आपको किसी से कहना है हमारे साथ आओ, तो इसको हम इंग्लिश में कई बार इस सेंटेंस को हम देख भी चुके हैं।
इंग्लिश में इसको बोला जाएगा कम विद मी, सॉरी कम विद अस, हमारे साथ आओ, कम विद अस, मेरे साथ आओ, कम विद मी। तो जब भी कहना हो हमारे साथ आओ, इंग्लिश में कहोगे कम विद अस, कम विद अस, कम विद अस। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी का नेम लेकर बोलना है, जैसे टॉम चला गया क्या। अब जैसे यहाँ पर नेम टॉम दिया है, आपको कोई किसी और से बोलना है या फिर किसी और का नेम लेकर बोलना है, तो टॉम की जगह उसको आपको रख देना है। तो टॉम चला गया क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैज़ टॉम लेफ्ट, हैज़ टॉम लेफ्ट। टॉम चला गया क्या, इंग्लिश में कहोगे हैज़ टॉम लेफ्ट, हैज़ टॉम लेफ्ट। नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है वह फ्रांसीसी है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ फ्रेंच, ही इज़ फ्रेंच, वह फ्रांसीसी है। अब जैसे आपको ये कहना हो वह भारतीय है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंडियन, ही इज़ इंडियन, वह भारतीय है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है किसी से मैं घर पर हूँ, तो इसको कई बार हम देख चुके हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट होम, आई एम एट होम, या फिर आई एम एट होम, आई एम एट होम। नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है मैं हिल नहीं सकता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट मूव, आई कैंट मूव, मैं हिल नहीं सकता। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई कैंट मूव, आई कैंट मूव, मैं हिल नहीं सकता। तो जब भी इस तरह से कहना हो इंग्लिश में ही बोलेंगे आई कांट मूव। नेक्स्ट यहाँ पर है, जिससे आपको कहना है मुझे नहीं पता, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। अगर आपको ये कहना है मुझे पता है या फिर मुझे मालूम है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो, आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये है, जिसे आपको कहना है मेरे पास एक गाड़ी है, तो या फिर आपको ये कहना हो मेरे पास एक कार है, तभी आप इंग्लिश में यही कहोगे आई हैव अ कार। अब जैसे आपको ये कहना है मेरे पास एक बाइक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब जैसे आपको कहना है मैं समझता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं समझता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है मेरे पास एक कुत्ता है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। अब जैसे ये कहना हो मेरे पास एक पेन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कार है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में आई हैव अ कार। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टू बिग, इट्स टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई भी चीज़ है आपको देखकर बोलनी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहोगे इट्स टू बिग, इट्स टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना है यह किताब है, या फिर किताब की जगह कोई और चीज़ रख लीजिए। तो यह किताब है, तो इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक। यह पेन है, तो बुक की जगह आपको पेन रख देना है। इसी तरह से कुछ और आपको बोलना है तो उसको बोले, अगर यही कहना हो यह किताब है, तो इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक, यह किताब है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्ट्रेविंग, आई एम स्ट्रेविंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर दिया गया आई एम स्ट्रेविंग, इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हो आई एम स्ट्रेविंग, आई एम स्ट्रेविंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे आपको किसी से कहना है मैं डॉक्टर हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम अ इंजीनियर। अगर आपको कहना है मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर यही कहना हो मैं डॉक्टर हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ डॉक्टर। है कि अंदर कौन है, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते ही होगे हर रोज। तो जब भी कहना हो अंदर कौन है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज इन। हु इज इन, अंदर कौन है। अब इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है हु इज इन। हु इज इन, अंदर कौन है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो ये आपको याद हो गया, जब भी किसी से बोलना हो अंदर कौन है, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे हु इज़ इन। हु इज़ इन, हु इज़ इन, अंदर कौन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है दिया गया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो आप कब आए। आप कब आए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड यू कम। अब देखिए इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए 3 बार ताकि कभी भूले ना। जब भी कहना हो आप कब आए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है रोहन कहाँ है। रोहन की जगह कोई और नेम लेना है तो उसको यहाँ पर आप ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर दे दिया गया है राम, तो अगर ये कहना हो राम कहाँ है, तो यहाँ पर रोहन की जगह राम की अंग्रेजी लगा दी है वेयर इज़ राम। आपको कहना है रोहन कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ रोहन। वेयर इज़ रोहन। किसी और का नेम लेकर बोलना है, जैसे आपको ये कहना हो मोहित कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ मोहित। किसी का भी नेम लेकर आपको बोलना हो तो उसका नेम यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। राम कहाँ है, तो यहाँ पर दिया गया है वेयर इज़ राम, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा एक काम करोगे। जैसे इस तरह से आपको किसी से कहना है मेरा एक काम करोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू डू मी अ फेवर। वुड यू डू मी अ फेवर, मेरा एक काम करोगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे वुड यू डू मी अ फेवर। वुड यू डू मी अ फेवर, मेरा एक काम करोगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे आपको किसी से पूछना हो कल तुम्हारी छुट्टी थी क्या, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर यू इन ऑफ यस्टरडे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वर यू इन ऑफ यस्टरडे, कल तुम्हारी छुट्टी थी क्या। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वर यू इन ऑफ यस्टरडे। वर यू इन ऑफ यस्टरडे, कल तुम्हारी छुट्टी थी क्या। ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। तो ये याद हो गया, जब भी कहना हो कल तुम्हारी छुट्टी थी क्या, इंग्लिश में कहोगे वर यू इन ऑफ यस्टरडे। वर यू इन ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू गोइंग समवेयर। जैसे इस तरह से बोला हो क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आर यू गोइंग समवेयर। आपको सिर्फ इतना कहना हो क्या तुम जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू गोइंग। आर यू गोइंग। और अगर आपको ये कहना हो क्या तुम कहीं जा रहे हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गोइंग समवेयर। आर यू गोइंग समवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो। याद हो गया, इंग्लिश में क्या कहोगे आर यू गोइंग समवेयर। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है कंप्यूटर चालू करें क्या। इस तरह से आपको किसी से पूछना हो तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर चालू करें क्या। ठीक है। अब इसकी जगह आपको जैसे कंप्यूटर की जगह आपको अगर टीवी बोलना है तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें पता है।
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। और इस सेंटेंस को हम कई बार देख भी चुके हैं। जब भी आपको कहना है क्या तुम्हें पता है, इंग्लिश में बोला जाएगा डू यू नो, या फिर क्या तुम्हें मालूम है, या फिर क्या तुम जानते हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। जैसे इस तरह से कहना हो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट गो टू स्कूल। विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब स्कूल की जगह गई, जैसे आपको कहना है क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे विल यू नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा विल यू नॉट गो टू ऑफिस। विल यू नॉट गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आपको कहना है क्या तुम लाइब्रेरी नहीं जाओगे, आप इंग्लिश में कहोगे विल यू नॉट गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, जो भी आपको बोलना है उस प्लेस को वहाँ पर आप रख दीजिए। नेक्स्ट है क्या खराबी है। इस तरह से कहना हो क्या खराबी है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे व्हाट इज़ द फॉल्ट। व्हाट इज़ द फॉल्ट, क्या खराबी है, व्हाट इज़ द फॉल्ट। व्हाट इज़ द फॉल्ट, क्या खराबी है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आप मुझसे नाराज़ हैं क्या। ये सेंटेंस अक्सर आप कहीं ना कहीं बोलते ही होंगे। तो जब भी कहना हो आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आर यू एनॉयड विद मी। आर यू एनॉयड विद मी, क्या आप, या फिर आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, या फिर आपको इस तरह से कहना हो कि आप मुझसे नाराज़ हैं। तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे आर यू एनॉयड विद मी। आर यू एनॉयड विद मी, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू एनॉयड विद मी। आर यू एनॉयड विद मी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसी सेंटेंस को आपको 3 बार बोलना है, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आपको किसी से कहना है हम कहाँ पर हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर वी। तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू। हम कहाँ पर हैं, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, वेयर आर वी। वेयर आर वी। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो हम कहाँ पर हैं, आप इंग्लिश में कहोगे वेयर आर वी। तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू। नेक्स्ट है कौन आया दरवाजे पर। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कौन आया दरवाजे पर, इंग्लिश में हम कहेंगे हु वॉज देयर एट द डोर। हु वॉज देयर एट द डोर, कौन आया दरवाजे पर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु वॉज देयर एट द डोर। हु वॉज देयर एट द डोर, कौन आया दरवाजे पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि यह किसका मोबाइल नंबर है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से इंग्लिश में ही बोलोगे हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, यह किसका मोबाइल नंबर है। तो इंग्लिश में क्या कहोगे, हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, यह किसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। इंग्लिश में ही बोलना है आपको कि हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, यह किसका मोबाइल नंबर है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते भी होगे। नेक्स्ट है तुम कब मिलोगे, ये भी अक्सर आप बोलते होगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू मीट। ठीक है, तुम कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम। अगर ये कहना हो तुम कब मिलोगे, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम वापस कैसे आए। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू कम बैक।
ये अक्सर सेंटेंस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम वापस कैसे आए, इंग्लिश में कहोगे हाउ डिड यू कम बैक। ठीक है, तो तुम वापस कैसे आए, हाउ डिड यू कम बैक, हाउ डिड यू कम बैक, हाउ डिड यू कम बैक। आई होप अच्छे से आपको याद हो गया होगा। इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, हाउ डिड यू कम बैक, तुम वापस कैसे आए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि राम ने पढ़ाई क्यों छोड़ी। ठीक है, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डिड राम ड्रॉप स्टडीज़। व्हाई डिड राम ड्रॉप स्टडीज़, राम ने पढ़ाई क्यों छोड़ी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डिड राम ड्रॉप स्टडीज़। व्हाई डिड राम ड्रॉप स्टडीज़, राम ने पढ़ाई क्यों छोड़ी। क्लियर। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस है अब आपके पिताजी कैसे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। अब जैसे यहाँ पर दिया गया पिताजी, आपको कहना है अब आपके भाई कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ। अब आपकी माताजी कैसी हैं, तो आप इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हो नाउ हाउ इज़ योर मदर, नाउ हाउ इज़ योर मदर, या फिर हाउ इज़ योर मदर नाउ, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। तो इसको भी अक्सर आप बोलते हो कि जब भी आप जाते हो शॉप पर, आपको किसी अदर से पूछना है कि सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे विच शर्ट इज़ द वेस्ट। विच शर्ट इज़ द वेस्ट, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। इंग्लिश में क्या कहोगे, विच शर्ट इज़ द वेस्ट। फर्स्ट सेंटेंस है कि काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से, तो यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग, इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी देर से, अब आपको कहना है कि आप कुछ सोच रहे हो। काफ़ी देर की इंग्लिश यहाँ पर क्या लगेगी, फॉर अ लॉन्ग। तो काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। अब इसी सेंटेंस को गाइस साथ ही साथ आप बोलिए, इंग्लिश में हम कहेंगे यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। आई होप एकदम सही ढंग से आपको याद हो गया होगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि मैं काफ़ी देर से, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए था दे दिया गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से। तो यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, मैं काफ़ी देर से, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा वेट कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस देख लीजिए। अब जैसे गाइस आपको कहना है कि काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से इंग्लिश में इंग्लिश इसकी क्या लगी, फॉर अ लॉन्ग। अब इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर देखे। तो अगर ये कहना हो काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। ही हैज़ टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी देर से इसकी अंग्रेज़ी हम क्या लगाएंगे, फॉर अ लॉन्ग। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। ही हैज़ टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। आई होप आपको सही ढंग से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ये सेंटेंस भी आप अक्सर बोलते होगे। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग।
ठीक है। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, तो इसको गाइस इंग्लिश में हम कहेंगे टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। अब आज के बाद से, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी क्या लगाएंगे? टुडे ऑनवर्ड्स। अब अंग्रेज़ी में इसको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक बार दोबारा से बोलिए, इंग्लिश में बोला जाएगा टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर ये कहना हो तो आज के बाद से इसकी अंग्रेज़ी क्या लगाएंगे? तो इसकी अंग्रेज़ी हम लगाएंगे, अब जैसे यहाँ पर है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। गाइस हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए ताकि जब तक वीडियो एंड हो आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद हो जाएं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज डू डैट। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हारा यही रहता है। इस तरह से जब हम कहते हैं तो इंग्लिश में इसको आप कहोगे यू ऑलवेज डू डैट। यू ऑलवेज डू डैट। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यू ऑलवेज डू डैट। यू ऑलवेज डू डैट। यू ऑलवेज डू डैट। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना है अब क्या हुआ तुम्हें। अब क्या हुआ तुम्हें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपन टू यू नाउ। व्हाट हैपन टू यू नाउ, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो नाउ व्हाट हैपन टू यू। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो व्हाट हैपन टू यू नाउ। अब क्या हुआ तुम्हें। अगर सिर्फ इतना कहना है क्या हुआ तो इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट हैपन्ड। अगर आपको ये कहना हो अब क्या हुआ तुम्हें तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपन्ड टू यू नाउ। व्हाट हैपन्ड टू यू नाउ, अब क्या हुआ तुम्हें। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये अक्सर आप बोलते होगे, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब भी इस सेंटेंस को आपको कहना हो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा, एक बार दोबारा से बोल लीजिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। तो गाइस तो जब भी गाइस आपको किसी से कहना हो मैं तुमसे सहमत हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इस तरह से आप बोलते हो। तो जब भी आपको अगर ये कहना हो कि मैं तुमसे सहमत हूँ, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। अब यहाँ पर देखिए गाइस हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए।
तो ये आपको याद हो गया। जब भी बोलना हो मैं तुमसे सहमत हूँ, 3 बार इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए। आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत हूँ। इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज़ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नीड, यानी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए या फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नीड, आई डोंट नीड, आई डोंट नीड। मुझे नहीं चाहिए, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई डोंट नीड। इसके बाद गाइस अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जैसे आपको कहना हो किसी से रहने दो अभी। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो रहने दो अभी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी नाउ, लेट इट बी नाउ, रहने दो अभी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे लेट इट वी नाउ, लेट इट वी नाउ, रहने दो अभी, लेट इट बी नाउ, लेट इट बी नाउ। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जैसे आपको कहना हो उन्हें बात करने दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट देम टॉक, लेट देम टॉक, उन्हें बात करने दो, लेट देम टॉक, लेट देम टॉक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो उन्हें बात करने दो, इंग्लिश में कहोगे लेट देम टॉक, लेट देम टॉक, लेट देम टॉक। ठीक है। नेक्स्ट है अब जैसे आपको कहना हो उन्हें बात करने दो, तो लेट देम टॉक। आपको ये कहना है मैं पता लगा लूँगा। ये सेंटेंस रोज़ाना हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मैं पता लगा लूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड इट, आई विल फाइंड इट। मैं पता लगा लूँगा, इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड इट, आई विल फाइंड इट। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस है जिससे आपको कहना है मुझे उठने में देर हो गई। ये सेंटेंस रोज़ाना आप बोलते होगे, तो आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉक अप लेट, आई वॉक अप लेट, मुझे उठने में देर हो गई। इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम कहेंगे आई वॉक अप लेट, आई वॉक अप लेट, मुझे उठने में देर हो गई। क्लियर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉक अप लेट, आई वॉक अप लेट, आई वॉक अप लेट, मुझे उठने में देर हो गई। इसके बाद अगला सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है क्या तुमने कपड़े धोए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, क्या तुमने कपड़े धोए। इस सेंटेंस को भी अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, क्या तुमने कपड़े धोए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिड यू वॉश द क्लॉथ्स। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि रात का खाना तैयार है। इस तरह से अगर कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिनर इज़ रेडी। अब जैसे आपको ये कहना है कि सुबह का खाना तैयार है, तो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। अगर ये कहना हो आपको रात का खाना तैयार है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिनर इज़ रेडी, डिनर इज़ रेडी, रात का खाना रेडी है, तैयार है। इसके बाद अगला सेंटेंस है जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुमने चाय पी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैव यू हैड टी, हैव यू हैड टी, क्या तुमने चाय पी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैव यू हैड टी, हैव यू हैड टी, क्या तुमने चाय पी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि मुझे पानी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। इंग्लिश में बोला जाएगा आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू ड्रॉप द किड्स एट स्कूल,
आई हैव टू ड्रॉप द किड्स एट स्कूल, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव टू ड्रॉप द किड्स एट स्कूल। क्लियर? इसके बाद अब देखिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस देखते हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो जैसे अगर ये आपको किसी से कहना है कि मैं करता हूँ, कोई भी काम है आपको इस तरह से कहना हो मैं करता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डू। आई डू, मैं करता हूँ, आई डू, आई डू। क्लियर? अब जैसे मैं करता हूँ तो आपको कहना है आई डू। अगर आपको ये कहना हो मैंने किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड। मैं करता हूँ, आई डू, मैंने किया, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डिड। क्लियर? तो जब भी कोई भी काम है आपको बोला हो मैंने किया, आप इंग्लिश में कहोगे आई डिड। मैं करता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई डू। अगर आपको ये कहना हो कि मैं कर चुका हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डन। तो जब भी कहना हो मैं करता हूँ आई डू, मैंने किया आई डिड, मैं कर चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डन। मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन, आई हैव डन। अगर आपको ये कहना हो मैं करूँगा, ठीक है, रोज़ इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो मैं करूँगा इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू। आई विल डू, मैं करूँगा, आई विल डू। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैं करूँगा, आई विल डू। अगर इसी तरह से आपको ये कहना हो कि मैं कर रहा हूँ, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम डूइंग। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम डूइंग। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। अगर ये कहना हो मैं कर रहा था, तब हम इसको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज डूइंग। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो मैंने किया, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो मैं नहीं करता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट डू। अगर आपको ये कहना हो मैं करता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डू। मैंने किया, आई डिड। अगर ये कहना हो मैं नहीं करता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट डू। आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ। अब इसी तरह से मैं नहीं करता हूँ तो आई डोंट डू। अगर ये कहना हो कि मैंने नहीं किया है, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? मैंने नहीं किया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैवंट डन। अगर गाइस यहाँ पर आपको ये कहना हो मैंने नहीं किया, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डिडंट डू। अगर ये कहना हो मैंने नहीं किया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैवंट डन। आई हैवंट डन। नेक्स्ट है, जिससे आपको कहना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट डूइंग। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ, तब इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई एम नॉट डूइंग। मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको कहना है मैं नहीं कर रहा था। अगर ये कहना हो कि मैं कर रहा था, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉज डूइंग। मैं नहीं कर रहा था, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई वॉज नॉट डूइंग। आई वॉज नॉट डूइंग। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट डूइंग। क्लियर? तो जो आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस है, यही आपको इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि मुझे करना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड डू। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। ठीक है, तो जब भी कहना हो मुझे करना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे आई शुड डू। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन डू।
ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश में बोला जाएगा आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अब जैसे आपको कहना है मुझे करना होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू डू। मुझे करना होगा, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। मैंने किया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड। मैं करता हूँ, आई डू। मुझे करना होगा, आई हैव टू डू। क्लियर? इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। जैसे आपको कहना है कि मैंने करने की कोशिश की, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई ट्राई टू डू। आई ट्राई टू डू, मैंने करने की कोशिश की, आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू डू, मैंने करने की कोशिश की। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ आपके डेली यूज सेंटेंसेस कि आप किस चीज़ में सफल हुए। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो कि आप किस चीज़ में सफल हुए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू सक्सीड इन। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप किस चीज़ में सफल हुए, किस चीज़ में सक्सेस हुए। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हाट डिड यू सक्सीड इन, व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप किस चीज़ में सफल हुए। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को गाइस आपको साथ ही साथ बोलते चलना है ताकि जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए जाए वीडियो में ही आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। हमारी तनख्वाह यानी हमारी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए या फिर हमारी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे आपको किसी से कहना है कि वो मुझे भिजवाता है, ठीक है, यानी वो मुझे कहता है कि वहाँ जाओ, वो मुझे भिजवाता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही मेक्स मी गो। ही मेक्स मी गो, वो मुझे भिजवाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही मेक्स मी गो। ही मेक्स मी गो, वो मुझे भिजवाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे होमवर्क मस्ट बी डन। अब यहाँ पर देखिएगा इस 19 सेंटेंसेस को रखा गया है जिनको आप रोज़ाना बोलते हो, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो जब भी कहना हो गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे होमवर्क मस्ट बी डन। होमवर्क मस्ट बी डन, गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, होमवर्क मस्ट बी डन। होमवर्क मस्ट बी डन, गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि उसने मुझे समझाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही मेड मी अंडरस्टैंड। ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो उसने मुझे समझाया, इस सेंटेंस को आज से आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा सी मेड मी अंडरस्टैंड। सी मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना हो कि मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नो वन शुड बी सेंट विद मी। नो वन शुड बी सेंट विद मी, मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में, नो वन शुड बी सेंट विद मी। नो वन शुड बी सेंट विद मी।
इसके बाद अगला सेंटेंस है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रोज़ाना इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट मेक एंग्री। डू नॉट मेक एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या कहोगे इंग्लिश में? डू नॉट मेक मी एंग्री, डू नॉट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए। ये सेंटेंस भी आप बोलते ही होंगे बच्चों के साथ अक्सर। तो यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर। पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर, यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर। पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर, यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है कि उसके लिए एक एक पल भारी था। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे एवरी मोमेंट वेस्ट हैवली ऑन हिम। एवरी मोमेंट वेस्ट हैवली ऑन हिम, उसके लिए एक एक पल, एक एक मोमेंट, एवरी मोमेंट, एक एक पल भारी था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे एवरी मोमेंट वेस्ट हैवली ऑन हिम। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर दिया गया था, अगर आपको किसी का नेम लेकर बोलना है कि मोहित के लिए एक एक पल भारी था, तो वहाँ पर हिम की जगह आपको उसका नेम रख देना है। नेक्स्ट है कि तुम कैसे जाओगे। ठीक है, तुम कैसे जाओगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ विल यू गो। हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में कहेंगे हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि क्या आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन। क्या आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव है। इस सेंटेंस को भी आप बोलते ही होंगे किसी न किसी के साथ। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन। आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव है। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नो नीड्स टू से एनीथिंग। अब देखिए ये सेंटेंस आप रोज़ाना बोलते हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जब भी किसी से बोलना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे नो नीड्स टू से एनीथिंग। अगर सिर्फ आपको कहना हो कोई ज़रूरत नहीं तो नो नीड्स। आपको कहना है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नो नीड्स टू से एनीथिंग। नो नीड्स टू से एनीथिंग। सिर्फ आपको यही कहना हो कि ज़रूरत नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नो नीड्स। नेक्स्ट है आपको किसी से कहना है आप बहुत मजाकिया हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो फनी। यू आर सो फनी, आप बहुत मजाकिया हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर सो फनी। आप बहुत सुंदर हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो प्रेटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। इस तरह से आप बहुत मजाकिया हैं तो यू आर सो फनी। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है जुबान पर लगाम लगाओ। ये भी हम अक्सर बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। जुबान पर लगाम लगाओ, इंग्लिश में बोला जाएगा माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो ये आपको आई होप अच्छे से याद हो गया होगा। जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। जुबान पर लगाम लगाओ। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंसेस अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं। क्या आप दूध पिएंगे, या फिर क्या आप चाय पिएंगे। अगर आपको दूध बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक सम मिल्क, या फिर क्या आप दूध लेंगे, या फिर क्या आप दूध लेना पसंद करेंगे। इस तरह से तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक सम मिल्क,
अगर इसी तरह से यहाँ पर दूध की जगह आपको चाय रखनी है तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक सम टी। क्या आप चाय पियेंगे? वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। अगर दूध ही बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक सम मिल्क। नेक्स्ट है मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव जस्ट सिट डाउन टू हैव माई मील्स। आई हैव जस्ट सिट डाउन टू हैव माई मील्स। मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। इंग्लिश में क्या कहोगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव जस्ट सिट डाउन टू हैव माई मील्स। आई हैव जस्ट सिट डाउन टू हैव माई मील्स। मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका है कि मैं चावल नहीं खाता। अब इसको हम दो तरह से बोलेंगे। आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई डोंट ईट राइस। आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस। मैं चावल नहीं खाता। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट ईट राइस। ठीक है, दोनों तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मैं चावल नहीं खाता, आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट ईट राइस। नहीं तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ राइस। आई एम नॉट फाउंड ऑफ राइस। मैं चावल नहीं खाता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और गाइस इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।